हेलो एवरीवन। अभी इसके पहले के वीडियो में हमने चेक किया है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का। और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में आपने जो एग्जांपल लिया था वो कार्बन मोनोऑक्साइड का लिया था और कार्बन डाइऑक्साइड का लिया था। और कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन 16 ग्राम आ रही थी, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन 32 ग्राम आ रही थी। जब हमने इनका रेशियो चेक किया था तो 1:2 का रेशियो मिल रहा था। अगला एग्जाम्पल इसके अंदर हमने लिया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, जो वाटर फॉर्म कर रहा था, तो उस टाइम पे ऑक्सीजन 16 ग्राम था, जबकि H2 और O2 मिलकर के हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी फॉर्म कर रहे थे, तो उसमें 32 ग्राम्स था। रेशियो यहाँ चेक किया था तो यहाँ भी 1/2 का था। अब इस पर हम न्यूमेरिकल चेक करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक न्यूमेरिकल आपको दे रहा हूँ और कोई भी न्यूमेरिकल आपको इस पैटर्न पे आएगा ही आएगा। कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, बट आपको इसमें किसका मान ऊपर रहना है किसका नीचे रहना है ये जरा ध्यान में रखिएगा। और वहाँ पर सेकेंड एलिमेंट की बात कर रहे थे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में सेकेंड एलिमेंट जो ऑक्सीजन का हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड में सेकेंड एलिमेंट ऑक्सीजन का हो रहा था, हाँ वाटर के अंदर सेकेंड एलिमेंट ऑक्सीजन हो रहा था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में सेकेंड एलिमेंट ऑक्सीजन हो रहा था। तो उसके बेस पर आपको यहाँ पे चेक करना है कि न्यूमेरिकल, हाउ कैन यू सॉल्व न्यूमेरिकल। देखिएगा, कार्बन ऑक्सीजन से संयोग करके, यानी कार्बन और ऑक्सीजन से संयोग करके दो ऑक्साइड बनाते हैं, दो ऑक्साइड बनाते हैं, कोई भी हो सकता है। इनमें से एक में कार्बन की मात्रा इतनी है जबकि दूसरे में कार्बन की मात्रा इतनी है। कार्बन का तो परसेंटेज दे रहा है, मास परसेंटेज कार्बन का दे रहा है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन का नहीं दे रहा है। ऑक्सीजन का आपको निकालना पड़ेगा। और ऑक्सीजन का निकालने के बाद में जब दोनों ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन का परसेंटेज आप फाइंड आउट कर लोगे, तब उसका रेशियो देखने के लिए आपको दोनों ऑक्सीजन, यहाँ पे जितना अमाउंट का होगा, यहाँ पे जितना अमाउंट का होगा, उन दोनों का आप रेशियो चेक करेगा तो कहीं ना कहीं रेशियो आपको क्या मिलेगा, 1:2 का ही रेशियो मिलेगा। यही है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का। देखिएगा क्या है, कार्बन के दो ऑक्साइड है, ऑक्साइड ए हमने मान लिया किसी को, और ऑक्साइड ए के अंदर कार्बन परसेंटेज कितना दे रहा है, 42.9%। 42.9%। मुझे नहीं पता है कौन सा ऑक्साइड है, बट दो ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। पहला ऑक्साइड हमने ए ले लिया और उसके अंदर कार्बन जो दे रहा है पहले के अंदर 42.9% दे रहा है। परसेंटेज हमेशा 100 से माइनस करेंगे हम। तो अगर कार्बन का मॉस यहाँ पे हमने ले लिया तो हो सकता है 42.9 ग्राम हो, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ऑक्साइड ए में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा या ग्राम बोलोगे आप, क्या होगा, कार्बन का तो इतना दिया हुआ है, ऑक्सीजन का पता नहीं है, और 100 से वैल्यू को हम माइनस करेंगे तो 100 माइनस 42.9। यहाँ पे अगर चेक करोगे आप तो 100 माइनस 42.9, तो ये जाएगा 0.1 होगा, 9 से 2 करेंगे 7 होगा, और 9 से 4 करेंगे तो 5 होगा यहाँ पे। तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 57.1 ग्राम की आएगी। यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो 57.1 ग्राम की वैल्यू मिलेगी। और ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि परसेंटेज में दे रहा है, परसेंटेज का मतलब प्रतिशत से होता है, प्रति 100 में, तो प्रति 100 में 42 ग्राम ये है, 42.9 ग्राम, तो 100 में 42.9 ग्राम ये हुआ, तो बाकी का बचा जो मास होगा वो ऑक्सीजन का ही तो होगा। और ऑक्सीजन का मास लाने के लिए आपको कार्बन का मास 100 में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 57.1 का हुआ। अब इसमें देखिएगा, ये तो इसका मास निकल गया। अब अगर इसमें देखा जाए 1 ग्राम, इसलिए 1 ग्राम कार्बन, 1 ग्राम कार्बन कितने ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, 1 ग्राम कार्बन, 1 ग्राम कार्बन कितने ग्राम से संयोग करेगा, कार्बन संयोग करेगा। तो उसके लिए क्या करना है आपको, ऑक्सीजन का मास ऊपर रखेंगे, यानी कि 57.1 को ऊपर रखेंगे, और कार्बन का मास यहाँ पे रखेंगे आप 42.9 को क्या करेंगे, नीचे करेंगे। अगर इस डिजिट को इस डिजिट को इससे आप अगर डिवाइड करते हो तो जो वैल्यू आएगी 1 टाइम्स तो जा ही रहा है, तो 1 पॉइंट, ये पॉइंट इधर करेंगे, इसका आएगा 3, 45, 120, 43, 1.3 और 3 आएगा। यहाँ पे जो मिलेगा, क्योंकि 100 ग्राम में 42.9 ग्राम तो आपका कार्बन है, तो 57 ग्राम ये है। अब 1 ग्राम कार्बन कितने ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा ये देखने के लिए आपको कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालना पड़ेगा। अभी कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो निकालो, तो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालने के लिए हमने क्या किया, ऑक्सीजन का वैल्यू ऊपर
कार्बन की वैल्यू नीचे रखें, क्योंकि ऑक्सीजन ही दूसरा एलिमेंट है और रूल्स में साफ साफ लिखा था कि दूसरा एलिमेंट रिएक्ट करता है उसका रेशियो जो होता है वो सिंपल मल्टीपल नंबर होता है। तो यहाँ 57.1 42.9 को हमने जब डिवाइड किया तो 1.33 आ गया। ये ऑक्साइड ए था जिसमें मास परसेंटेज जो थी वो 57 ग्राम ऑक्सीजन था, 42.9 ग्राम कार्बन था और 1 ग्राम कार्बन अब संयोग करेगा कितने ग्राम से, इतना 1.33 ग्राम ऑक्सीजन से करेगा। यानी इस ऑक्साइड के अंदर ऑक्साइड ए में जो कंपाउंड बना था, अगर इसके अंदर ए लिया और ये ऑक्सीजन लिया और AO एक ऑक्साइड बनाया इसने, तो इसमें ये अगर 1 ग्राम में ले रहा हूं तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1.33 ग्राम होनी चाहिए। ये तो आप अपना चेक कर लिए। अब देखिएगा जो दूसरा ऑक्साइड बी में देखेंगे अगर हम लोग, तो वहां पर कार्बन की परसेंटेज दे रहा है, बी में कार्बन प्रतिशत मात्रा 27.3% का दे रहा है। अब ऑक्साइड बी में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी, तो यहां पर हमने क्या किया, 100 से कार्बन को लेस कर दिया, तो यहाँ भी 100 से कार्बन का परसेंटेज लेस करेंगे, तो 100 से कार्बन का कितना परसेंटेज लेस करेंगे, 27.3 का। मात्रा क्या होगी, 100 माइनस 27.3। अब यहाँ पे माइनस करेंगे हम लोग, तो 100 और ये 27.3 होगा, 9 10 3 ये हो जाएगा 0.7 और यहाँ पे 972 और यहाँ पे होगा 927 72.7, ये आएगा 72.7। यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो 72.7 ग्राम की मिलेगी, इसकी ऑक्सीजन की वैल्यू मिल रही है। अब इसलिए 1 ग्राम कार्बन संयोग करेगा, 1 ग्राम कार्बन का वैल्यू देखो जरा कितने ऑक्सीजन चाहिए उसको, यहाँ पर दूसरे ऑक्साइड में कितना हुआ होगा, बिकॉज यहाँ पर परसेंटेज कार्बन का फ्लैक्चुएट हुआ है, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का मास भी चेंज होगा। कार्बन का मास यहाँ चेंज हुआ, जो इतना यहाँ था उतना तो यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर अगर मास कार्बन का चेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का मास भी चेंज करेगा, वो मुझे देखना पड़ेगा। तो यहाँ 1 ग्राम कार्बन किस संयोग करेगा, कितने से, ऑक्सीजन का मास ऊपर करिएगा और ऑक्सीजन का मास यहाँ निकाले हो आप 72.7 और कार्बन का मास आपने कितना निकाला हुआ है यहाँ पे 27.3। अब अगर आप इसको पॉइंट से पॉइंट कट करोगे तो पूरी की पूरी वैल्यू आप क्या कर दो, खत्म कर दो। तो जो यहाँ पे ये अगर आप डिवाइड करके करोगे तो ये आएगी वैल्यू 2.66 की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। यानी कि ऑक्साइड बी के अंदर अगर 1 ग्राम हमने कार्बन लिया हुआ है, यहाँ भी कार्बन 1 ही ग्राम लिया हमने, 1 ग्राम ही कार्बन लिया, 1 ग्राम कार्बन लिया, तो यहाँ भी लिया, तो ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं वो कितना लेना पड़ रहा है मेरे को, 2.66। अब ये दूसरा एलिमेंट यहाँ पे 2.66 ग्राम है, यहाँ 1.33 ग्राम है। अब दोनों का रेशियो चेक करिए, तो गुणित अनुपात के नियम से क्या करना है आपको, अब ये वैल्यू है और एक वैल्यू ये है, तो क्या करना है आपको 1.33/2.66, तो ये वैल्यू 1 होगी और ये वैल्यू 2 होगी। तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा वो 1:2 का रेशियो मिलेगा। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये गुणित अनुपात के नियम को क्या करता है, पूरी तरह से फॉलो करता है। इसी तरह से आप दूसरा सवाल या तीसरा सवाल कोई भी सवाल कर सकते हैं। ध्यान ये रखेंगे कि परसेंटेज अगर बात कर रहा है वो तो 100 से लेस करिएगा, और दोनों का मास अगर दे रहा है ग्राम में तो कोई टेंशन नहीं है। परसेंटेज में किसी का दे रहा है तो दूसरे का निकालने के लिए आप 100 से ही माइनस करिएगा। ठीक है, थैंक यू।